गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जब हम में से बहुत लोग सुबह खर्राटे मारकर सो रहे होते तभी मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग, वर्ल्ड क्लास लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा ऐसे बहुत से लोग सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, क्या करते हैं, वे ऐसा क्या हासिल कर लेते हैं ताकि हम भी वही अपनी सुकून की नींद को त्यागने के बारे में सोचें। बिल्कुल इसी बात पर डटे रहिए। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे और सेकंड पार्ट में हम आपको हॉल एलरोड की जर्नी और उनकी कुछ स्ट्रेटेजीज बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको हॉल एलरोड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग की 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, इन आदतों के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो अपने मॉर्निंग रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। बिलियनियर नवीन जैन, एक्टर ड्वेन जॉनसन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, एक्स सीईओ ऑफ एप्पल टिम कुक, रिचर्ड ब्रांसन, यूएस एक्स प्रेसिडेंट बैराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, दलाई लामा, बॉब इगर जो कि डिज्नी के सीईओ है, और इंदिरा नोई। तो ये सारे हस्तियां अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी खुद के मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। आई होप इन सारी हस्तियों के नाम सुनने के बाद सुबह जल्दी उठना, इस पर एक्शन लेने पे बूस्ट जरूर मिला होगा। तो शुरू करते हैं मिरेकल मॉर्निंग की ऐसी हैबिट्स के बारे में जिन्हें कहते हैं सेवर्स। तो फर्स्ट आता है एस यानी साइलेंस, जो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल को देख के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ में जरूरत है हम अपनी प्रेफरेंसेस को चुने और शांत जीवन जीने की कोशिश कीजिए। आप जितना शांत रहोगे उतना ही तनाव से दूर रहोगे, और शांत रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अवेयर रहने की जरूरत है। जैसे आप खुद के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाते हो, ज्यादा अलर्ट हो जाते हो, तो आपको ये अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। और किसी भी लक्ष्य को पाने में जरूरी होता है आपके विचारों का क्लियर होना और सेल्फ अवेयरनेस। इस अवेयरनेस से आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप शांत रहने के लिए किसी पॉइंट पर फोकस कर सकते हो, चैंटिंग मेडिटेशन कर सकते हो, या अपने ब्रीथिंग पर फोकस करके शांत रहने का अभ्यास कर सकते हो। हम मेडिटेशन के ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियो जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट आता है ए यानी एफर्मेशन, मतलब अपने आप से कुछ सेंटेंस कहना और बार बार उसे दोहराना। कुछ अच्छे एफर्मेशंस आपको चौंकाने वाले रिजल्ट दे सकते हैं, और वो सेंटेंस क्या होंगे वो आपको चूज करना है। जो भी आप चाहो, जो भी आप बनना चाहो, वही चीजें आप खुद से बार बार कहते रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत शांत, प्रसन्न और बहुत खुश इंसान हूं, मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत रिच हूं, इंटेलिजेंट हूं, बहुत टैलेंटेड हूं। ऐसे एफर्मेशन आप खुद को दे सकते हैं। नेक्स्ट है वी यानी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप ब्रेन में वो इमेजेस बनाते हो जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो। तो एफर्मेशंस यानी ऑडियो फॉर्मेट, विजुअलाइजेशन यानी वीडियो फॉर्मेट, ये दोनों फॉर्म जब एक साथ मिल जाते हैं तो सारी कायनात उस चीज को आपको मिलाने में मदद करती है, बस शिद्दत से चाहो। तो अपने ड्रीम्स की बार बार कल्पना करना आपको अपने सपने बार बार याद दिलाते रहती है, जिससे हम बेहतर तरीके से उस पर एक्ट कर सके। अक्सर खिलाड़ी इन एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करना आपको अपने सपने पूरा करने में बहुत मदद करती है। बट हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पास के पूरे एक्सपीरियंस को विजुअलाइज नहीं करना है। आपको सही डायरेक्शन में और पॉजिटिव वे में इस पर बिलीव रखकर इसे विजुअलाइज करना है। नेक्स्ट है ई यानी एक्सरसाइज। सुबह सुबह की एक्सरसाइज हमें शरीर और दिमाग को बहुत फायदे देती है। हम इसे एक हैबिट बना सकते हैं। आप योगा, स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स, सूर्य नमस्कार करके भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप जिम ही जाए। एक्सरसाइज हमें फिजिकली तो करती है बट मेंटली भी प्रिपेयर करती है। हाई एनर्जी एक्सरसाइज आपके बॉडी में बहुत ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है। एक्सरसाइज एंडोर्फिन जैसे एंजाइम्स रिलीज करती है, जिसे हम फील गुड हार्मोन कहते हैं। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में खुद ही आने लगते हैं और कई पॉजिटिव बदलाव आप महसूस भी कर सकते हो। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है,
जिससे आपको फोकस करने में बहुत हेल्प होती है और आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कारण है किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। और एक्सरसाइज में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, इसमें भी आपको बहुत हेल्प होती है। ये फैक्टर आपको स्ट्रेस लेवल कम करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए अपने जीवन में एक अच्छे बदलाव के लिए सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर 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 करिए। नेक्स्ट है रीडिंग। इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही है। सुबह उठकर अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्प करता है। ये एक ऐसी अकेली आदत है जिससे आप किसी भी जीत को पक्का कर सकते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखकर बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। ऐसे बहुत से फायदे हैं जो आपको बुक्स पढ़ने से होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 2 वीडियोस बनाई है रीडिंग के ऊपर, तो आप उन्हें जाके चेक कर सकते हो। ये आदत आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िए। ये धीरे धीरे आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और आपको इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो लास्ट में आता है स्क्राइबिंग यानी लिखना। तो आप कहोगे यार मैं तो राइटर नहीं हूं, तो डोंट वरी, आपको कुछ प्रोफेशनल लिखने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो भी चल रहा है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर चल रहा है हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत आपकी मन की दबी भावनाओं को व्यक्त करने में आपको मदद देगी। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगोगे और आप अपने विचारों और ऐसी बहुत सी अमेजिंग आइडियाज को लिख सकते हो। एक डायरी मेंटेन करना सक्सेसफुल आदमियों की निशानी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से अच्छे आइडियाज हमें आते तो हैं पर हम बाद में भूल जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा और क्या करने वाले, ये लिखकर आप खुद को एनालाइज भी कर सकते हो। ये आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मपरीक्षण, अबे भाई सीधी भाषा में बताना, तो ये आपको खुद को समझने में बहुत हेल्प करेगा। इससे आपका पर्सपेक्टिव और भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा करने से आप समझ जाएंगे आप अपने गोल से कितने पास है या दूर। सबसे पहले तो आप जो भी पाना चाहते हैं उसकी डिटेल लिख कर रखिए और उसके लिए आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो वो भी आप लिख सकते हो। ये हैबिट आपको शायद थोड़ी डाउटफुल लग सकती है। लिखने से हम अपने गोल्स को अचीव करके कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट जैसे आप लिखना शुरू करते हो वैसे आपको लिखने का पर्पस समझ में आता है। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं आ रहा है तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस प्रिंसिपल को आप अपना सकते हो। आप सोचोगे ये सब करने के लिए वक्त कहाँ है, इतने बिजी शेड्यूल में इसके लिए टाइम कैसे निकालें। तो इन सारे तरीकों को अपनाने में आपको सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। अपने लाइफ के सिर्फ 6 मिनट निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। ये मैं नहीं, हाल एलरोड अपनी बुक में कहते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करके आप जान पाएंगे कि ये कितना इफेक्टिव हो सकता है। अभी शायद 6 मिनट सुनने के बाद ये शायद आपको इम्पॉसिबल और हार्ड लगे, लेकिन जब भी आप स्टार्ट करोगे तो एक बार आदत लगने के बाद आप खुद फील करोगे कि आप में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं उन 6 मिनट्स के साथ जिन पर आपको काम करना है पूरे विश्वास के साथ। पहला मिनट, इमेजिन कीजिए आप सुबह शांत मन के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह हड़बड़ाहट में उठना किसी भी तरीके से आपको खुशी का एहसास नहीं देता है, इसलिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में आप सोचें। जब भी आप नींद से उठे शांत रहे, कोई भी जल्दबाजी ना करें। दूसरा मिनट, मन को खुद वो शब्द बोले जो आप खुद को अफर्म करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो। इसमें आप में एक एनर्जी आएगी, आपके गोल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे। इसीलिए खुद को बार बार अफर्म कीजिए। तीसरा मिनट, हर समय अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो भी आप जीवन में चाहते हो उसे पाने की कल्पना कीजिए। अपने माइंड को इस लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और फील कीजिए कि आप इन गोल्स को अचीव कर चुके हो। चौथा मिनट, जो भी आप फील करते हो ऊपर वाले के प्रति आप जितने भी ग्रेटफुल हो, इन सारी चीजों को एक कागज पे लिख डालिए। उन सारे गोल्स के बारे में लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हो और जो भी आप पा चुके हो। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए बहुत प्रेरित करती है। पांचवा मिनट, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पढ़ने की आदत डाल लिया। कुछ ऐसा पढ़े जो आपको मोटिवेट करता हो, नई उम्मीद जगाता हो। कुछ नया सीखिए। अपने समय को आप कितना प्रोडक्टिव बना सकते हो उसके बारे में सोचिए। बुक्स पढ़ने से आपको नए नए आइडियाज आते हैं, नई स्ट्रेटेजी समझ में आती है। आप किसी की बायोग्राफी भी पढ़ सकते हो। हर रोज किसी भी किताब के कम से कम 2 पन्ने पढ़िए। ये आपके नॉलेज का दायरा बढ़ा देगा, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगी। छठा मिनट,
यानी लास्ट मिनट, ये आप अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने बॉडी को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना, पुशअप्स, योगा, स्ट्रेचिंग, आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो। गोल्स को पूरा करने के लिए आपके अंदर बहुत एनर्जी होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज से मिलती है। तो आप इन 6 मिनट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अंत में बस इतना ही कहूंगा, 6 मिनट आपके पास, शायद दिन के सबसे खास 6 मिनट। मैं जानता हूं ये 6 मिनट अगर आप सबसे बेहतर यूटिलाइज कर गए तो आपको जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इतना बड़बड़ करने के बाद बस इतना ही? अरे चाचा, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो अगली वीडियो में मिरेकल मॉर्निंग की ऑथर हॉल एल्डर की स्टोरी, उन्होंने कैसे मूव ऑन किया, उन्होंने कैसे सिचुएशन पे डिसीजन लिए, कैसे उन्होंने एक्शन लिए, इसके बारे में बताएंगे। वीडियो पूरी एंड तक देखने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, कीप रीडिंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप लर्निंग, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज एंड think about it, guys. Think about it.